तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे वही मित्र है। रूखे मन को सरोबार कर जो नहला दे वही मित्र है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे वही मित्र है। अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे वही मित्र है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। जी हाँ, द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मित्रता की। और जब बात मित्रता की होती है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की बात तो हर कोई करता है और सदियों से करते आए हैं। लेकिन इस एपिसोड में हम आपके समक्ष दो ऐसी मित्रता की नई कहानियां प्रस्तुत करने वाले हैं जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। जी हाँ, जब बात श्री कृष्ण और सुदामा की करते हैं तो ध्यान में आता है कि दो पंक्तियां हमने बहुत सुनी होंगी। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। ये हम सब ने सुना होगा। लेकिन इसके आगे जो हम बात कर रहे थे, दो नई कहानियां। जी हाँ, पहली कहानी की हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की हम बात करते हैं। उनकी मित्रता का एक ऐसा उदाहरण जो वास्तव में आज के इस दौर में भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में हम सब लोग जानते होंगे कि उन्हें गौरांग भी कहा जाता है। गौर वर्ण के थे इसलिए उन्हें गौरांग कहा गया। और उनका बचपन में एक नाम रहा निमाई। वो निमाई नाम भी ऐसा कहा जाता है इसलिए रहा क्योंकि लोग कहते हैं कि वे नीम के वृक्ष के नीचे मिले थे, इसलिए उन्हें निमाई कहा गया। बचपन से ही बहुत प्रतिभा संपन्न थे, पढ़ाई में बहुत कुशल थे, बहुत निपुण थे, बहुत बुद्धिमान थे। और बात उन्हीं दिनों की है जब विद्या अध्ययन वे कर रहे थे। विद्या अध्ययन के दौरान उनके एक मित्र हुए पंडित रघुनाथ। बहुत ही अच्छी मित्रता निमाई और पंडित रघुनाथ के मध्य थी। एक बार जब उनकी पढ़ाई, व्याकरण की पढ़ाई उनकी पूरी हुई तो दोनों मित्रों ने यह विचार किया कि दोनों ही मित्र न्याय शास्त्र पर एक महाग्रंथ लिखेंगे। जब एक बार नाव से वे लोग जा रहे थे, दोनों मित्र जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जिन्हें निमाई कहा जाता था और पंडित रघुनाथ, दोनों जब यात्रा कर रहे थे तो चर्चा हुई अपने ग्रंथों की। पंडित रघुनाथ कहते हैं निमाई से, निमाई आप भी न्याय शास्त्र पर जो ग्रंथ लिख रहे हैं उस ग्रंथ के बारे में कुछ बताइए। जब निमाई अपने उस ग्रंथ के बारे में कुछ बातें बताने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि क्या कुछ उस ग्रंथ में है, यकायक पंडित रघुनाथ की आंखों से अश्रुधारा बरसने लगती है। पंडित रघुनाथ रोने लगते हैं। निमाई यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, आखिर क्या हुआ, और पूछते हैं अपने सखा से कि रघुनाथ तुम रो क्यों रहे हो। रघुनाथ कहते हैं कि हे प्रभु, आपका इतना उत्कृष्ट ये महाग्रंथ, इतनी जिसकी भाषा और इतना ज्ञान जिसमें अद्वितीय महाग्रंथ यह बन गया है, इस महाग्रंथ के होते हुए मेरे न्याय शास्त्र के ग्रंथ को कौन महत्व देगा, कौन उसको पढ़ेगा, कहाँ उसकी यश और कीर्ति फैलेगी। इतना सुनना था और चैतन्य महाप्रभु ने अपने उस महाग्रंथ के एक एक पन्ने निकालकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। पंडित रघुनाथ समझ नहीं पाए अचानक एकदम से ये क्या हुआ। लेकिन जब वो कुछ संभले तो ध्यान में आया कि अपने मित्र का कष्ट देखकर निमाई चैतन्य महाप्रभु ने अपने उस सर्वश्रेष्ठ न्याय शास्त्र के उस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। यह शिक्षा देती है, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि आप यदि अपने मित्र को समझ रहे हैं, उसके सुख दुख की आप चिंता कर रहे हैं, तो व्यक्ति कहाँ तक विचार कर सकता है। आज के इस दौर में जब अहंकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष जब सिर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, उस दौर में हमें चैतन्य महाप्रभु का यह प्रसंग वास्तव में जीवन को एक अच्छी राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार का एक और प्रसंग, एक और दोस्ती की अनुपम मिसाल हमारे को देखने को मिलती है हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखक और जिन्हें हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य जगत का पितामह भी कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके जीवन की भी एक घटना आती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यदि हम में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो हमें ध्यान आता है बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। साथ ही उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी विशेषता थी कि वे बहुत उदार हृदय थे।
यूं तो संपन्न परिवार से थे, लेकिन कहा जाता है कि यदि आप खर्च करने पर आते हैं तो पहाड़ों का भी अंत हो जाता है। ठीक यही स्थिति भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ भी हुई। बहुत उदार हृदय के व्यक्ति थे, जो कोई कुछ सहायता के लिए आता था वो दे देते थे। ऐसा करते करते अनेक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र पर बहुत से ऋण भी हो गए और चुकाते भी रहते थे। लेकिन आज के लगभग 125 वर्ष पहले का वो दौर था, और उस दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसी की मदद करने के लिए एक अपने धनी मित्र से 1.5 लाख रुपए का ऋण ले लिया। अब वो जो मित्र था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहता नहीं था, टोकता नहीं था, लेकिन उनके मन में ये भाव आता था कि आखिर यह पैसा मैं किस तरह चुका पाऊंगा। जब इसी उधेड़-बुन में भारतेंदु हरिश्चंद्र लगे हुए थे तो अपने परिवार से उन्होंने चर्चा नहीं की। उस दौर में एक प्रेस हुआ करती थी, खड़ग विलास, उसके संस्थापक थे रामदीन सिंह जी। उन रामदीन सिंह जी से उन्होंने एक दिन चर्चा कर ली कि इस प्रकार से एक मेरे धनी और सज्जन मित्र हैं, उनसे 1.5 लाख रुपए का ऋण मैंने किसी की सहायता के लिए लिया था और वो मुझे चुकाना है। वह मित्र सहसा कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, 1.5 लाख रुपए का यह ऋण मैं चुकाऊंगा। आप विचार कीजिए, लगभग 125 वर्ष पहले जब उस दौर में 1 रुपए 2 रुपए का भी बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था, उस दौर में कोई व्यक्ति आगे आकर अपनी स्वयं प्रेरणा से, अपनी मित्रता के कारण यह कहता है कि 1.5 लाख रुपए का ऋण मैं चुकाऊंगा, कैसी मित्रता रही होगी। और बात यही नहीं रुकती है। जब रामदीन सिंह जी कहते हैं कि यह ऋण मैं चुकाऊंगा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक कागज पर कलम से लिखते हैं कि मेरी सभी कृतियां, लगभग 175 उनकी पुस्तकें थी, उनके प्रकाशन का संपूर्ण अधिकार आज से खड़ग विलास प्रेस को रहेगा। ये देखते ही रामदीन सिंह जी उस कागज को फाड़ देते हैं और कहते हैं, मित्र, हमने प्यार किया है, व्यापार नहीं। मित्रता में व्यापार का घालमेल मत कीजिए। ये भी एक उदाहरण है आज के इस आधुनिक दौर में, जब लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है, तब सरल मना महामना लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं। यह भी उदाहरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के इस जीवन की घटना से हमें मिलता है। हम सबको पता होगा, भारतेंदु उनकी उपाधि थी, हरिश्चंद्र उनका नाम था। एक हरिश्चंद्र का इतिहास में जिक्र होता है, एक हरिश्चंद्र का जिक्र साहित्य के क्षेत्र में भी होता है। ऐसे अनुपम व्यक्तित्व के धनी थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो मित्रता की जब बात होती है तो हमने जैसे प्रारंभ किया था कि श्री कृष्ण और सुदामा की बात हर कोई करता है, लेकिन हमने प्रयास किया है कुछ अलग उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने का। ऐसी ही एक छोटी सी चर्चा मैं और आपके साथ में करना चाहता हूं कि जब बात मित्रता की आती है तो भगवान श्री राम की भी चर्चा होती है, और श्री राम की मित्रता की जब बात आती है तो सुग्रीव का नाम तो जोर शोर से लिया जाता है, लेकिन विभीषण को कहीं ना कहीं पीछे जो लोग छोड़ देते हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप तुलना करें तो भगवान श्री राम और सुग्रीव की जो मित्रता है उसके साथ में भगवान श्री राम और विभीषण की मित्रता की भी आप बात कर सकते हैं। सुग्रीव की मित्रता की जहां तक बात है, वहां भगवान श्री राम ने बाली के आतंक से मुक्त करवाया सुग्रीव को, उनका राज्य दिलवाया। उसके पश्चात माता सीता की खोज का जो भी उपक्रम प्रारंभ हुआ उससे हम सब परिचित हैं ही। लेकिन जब रावण द्वारा विभीषण को लात मार कर लंका से निकाल दिया जाता है तो बिना किसी अपेक्षा के विभीषण जब भगवान श्री राम की शरण में पहुंचते हैं तो भगवान श्री राम ने बिना किसी अपेक्षा के उन्हें लंकेश की उपाधि दी। हम सब ने सुना ही होगा कि जो संपदा शिव रावण ही दीन ही दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन ही रघुनाथ। अपने यहां आते ही तुरंत लंकेश की उपाधि उनको दी, और फिर जिस प्रकार से जो सारा युद्ध राम और रावण का चला है उसमें विभीषण की भूमिका का भी हमें पता है। विभीषण भी वास्तव में कोई सरल चरित्र नहीं है। तलवार की धार पर, तलवार की नोक पर चलने वाले चरित्र का नाम आप विभीषण कह सकते हैं। एक तरफ सगा भाई है, दूसरी तरफ धर्म है, लेकिन फिर भी प्रयास पूरा करते हैं विभीषण। दूत बनाकर बाली को भी भेजा जाता है कि हो सकता है रावण पुनः ठीक रास्ते पर आ जाए,
लेकिन नहीं होता। बहरहाल हम चर्चा कर रहे थे इनकी मित्रता की, तो मित्रता के अनेक प्रतिमान हैं भारतीय आख्यानों में, भारतीय चरित्रों में। यदि हम देखेंगे तो वास्तव में जीवन सरस बनेगा, जीवन सरल बनेगा, जीवन सुखद बनेगा। और जिस प्रकार से हमने इस एपिसोड के प्रारंभ में एक कविता की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखी थी, वे पंक्तियां भी यही कहती हैं कि आप अपने मित्र को सहयोग दीजिए, निस्वार्थ रूप से उनके साथ रहिए, एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें साझा कीजिए। मित्र यदि साथ होता है तो जीवन सरल बनता है, सरस बनता है, सुखद बनता है। मित्रता किसी एक दिवस की मोहताज नहीं है, मित्रता स्थायी विषय है, इसे बनाए रखिए। आप सबको इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस एपिसोड को विराम देंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा यह विचार अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत करवाइए। और यदि आपने अभी तक द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके पास वाला बेल आइकन दबाइए। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे शीघ्र ही एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।